जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। क्यूट। और ये क्यूट नहीं है, चलता फिरता बवंडर है। हाँ हस्बैंड, सही पकड़े हैं एकदम, आपकी जिंदगी का चलता फिरता बवंडर। आप ही बोलते हो ना मुझे, मेरी जिंदगी का भूचाल चलता फिरता बवंडर, है ना? ऐसे कुछ बोलते हो आप मुझे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चलता फिरता बवंडर, मेरी जिंदगी का भूचाल। थोड़ा थम जाया करो, आराम से चला करो, और थोड़ा आराम से अपने दिमाग को चलाया करो। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ है, अभी तो मेरा टमी भी फुल नहीं हुआ है। आप इतनी जल्दी मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? ओके, मैं तुम्हारे लिए फूड ले लेता हूँ, तुम रूम में चलो, हम वही करेंगे। ओके मॉम डैड, तो सुगा और मैं भी जाता हूँ कोकी को लेकर। नहीं नहीं, मुझे मुझे करना है, डिनर करना है। दीदू रुको ना, देखिए नहीं मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, कोकी का भी टम्मी नहीं फुल हुआ है। हो जाएगा टम्मी फुल, डोंट वरी भाभी, आप चिंता मत करो। क्या है ना, इसे समझाना पड़ेगा, ये समझती नहीं है कोई भी बात और चल पड़ती है तुरंत। कोकी चलो, बस दैट्स इट, चलने वाली हो मतलब चलने वाली हो। पर कोकी का टम्मी नहीं फुल हुआ है अभी, अभी कैसे लेकर जा रहे हैं आप? कोकी को नीचे उतारो। कोकी मैं तुम्हें खिला दूंगा ना रूम में, डोंट वरी, मेड लेकर आ जाएगी अभी सारा फूड, ठीक है? ये कोकी भी ना, सच में क्या बोलूं, सॉरी मॉम, सॉरी डैड और सुगा। वो क्या है ना, कोकी थोड़ी ऐसी ही है, मुझे नहीं लगा था। और आर्यन क्या सोच रहे होंगे पता नहीं, वो मुझे अकेले लेकर जाना चाहते थे। और कोकी है कि इट्स ओके, मैं आर्यन से बात करके आती हूँ। इट्स ओके जीन, इतना क्यों परेशान हो रही हो? हम सबको पता है कोकी चाइल्डिश है, बस उसको क्या पता किसी चीज का, उसे ऐसे ही बोल दिया और हमें बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। और यू नो व्हाट, तुम्हें पता है कोकी के आने के बाद से हमारा टियांग बहुत चेंज हो गया है। पता है पहले जल्दी नहीं आता था, और अब वो टाइम से आ जाता है, टाइम के पहले ही आ जाता है, और कभी कभी कंपनी जाता ही नहीं है। और उसके आने के बाद वो बहुत शांत काम हो गया है, पहले बहुत गुस्सा भी करता था। हाँ जीन बेटा, सोहन एकदम सही बोल रही है, हमारे बेटे में उसके बाद से बहुत सारे चेंजमेंट आ गए हैं। कुकी बहुत अच्छी है और हम सब बहुत हैप्पी हैं कुकी को पाकर। हमारी बहू एकदम से बेस्ट है। और जीन, तुम्हारी वेडिंग का डे है, हैप्पी रहो, जरा से भी उदास मत हो बेटा। तुम हमारी बहू नहीं बेटी जैसी हो, ओके? तो कोई बात हो ना तो हमसे बोला करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ओके बेटा? हाँ बिल्कुल डैड, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मॉम डैड, मेरी लाइफ में आने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे हो। हाँ बेटा, जैसे कि तुम बहुत अच्छी हो। ओके तो डिनर करो, देन उसके बाद ही जाना। मॉम डैड, मेरा डिनर हो गया है इसलिए मैं जा रही थी। ओके फिलहाल मैं जाती हूँ, आराम से बात करनी है ना? ओके ठीक है बेटा, एंड डोंट वरी, इसका चिंता मत करो, बाकी का जो काम है वो मैं निपटा लूँगी। नो मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी आ रही हूँ, थोड़ी देर में कर लूँगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है मॉम, आपकी बात मानती हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, ठीक है? आप अब इसके आगे नहीं सुनूंगी। मॉम मेरे होते हुए आप काम करो, अच्छा नहीं लगता है। ओके मैं जाती हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वाह क्या बात है, यहाँ सब सिंगल से मिंगल हुए पड़े हैं और मैं यहाँ कवारा। मॉम डैड, मेरी भी बात चलाइए ना वेडिंग की, क्या है ना, मुझे भी वेडिंग करनी है। मेरी वेडिंग कब होगी? आपको पता है मैं जमीना को बहुत पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, पर वो तो समझती ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार भी करती है या फिर नहीं।
और रुक सुधा के बच्चे, क्या बोल क्या रहा है? शर्म नहीं आ रही है तुझे अपनी वेडिंग की बात करते हुए हमसे? अब क्या करूं मॉम डैड, आप लोग तो सोचोगे नहीं तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना मेरे बारे में। हाँ, कुछ ज्यादा ही होशियार है। पहले अच्छे से स्टडी कर, छोटा है अभी तो, पहले स्टडी कर, फिर उसके बाद जिम्ना से हम बात करेंगे। जिम्ना कहीं भागी नहीं जा रही है। पर मॉम डैड अगर भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा अकेले? कवारा, मरने का इरादा नहीं है मेरा। चल चल ड्रामेबाज नहीं तो पहले स्टडी कंप्लीट कर। और हाँ, इस बार अगर तेरे अच्छे मार्क्स आए और टॉप पे आया तो फिर हो सकता है कि हम तेरी वेडिंग की बात चलाएं। तो अच्छे से स्टडी कर, ये तुम्हारे हाथ में है। ओके? हाँ, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। मॉम डैड आपको तो पता है ना मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ, और टॉप आना बहुत दूर की बात है पूरे कॉलेज में। इट्स इम्पॉसिबल। मॉम डैड आप लोग सीधा बोल दो ना, मेरी वेडिंग कराने का मन ही नहीं है आपका। बेटा कंडीशन तो यही है, अगर शादी करनी है तो फिर बात माननी पड़ेगी। अच्छे से स्टडी करो, हम तुम्हारी उतनी ही जल्दी वेडिंग करा देंगे जितने अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। फाइन जिमिना बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। ओके मॉम डैड, डील डन। मैं टॉप करके रहूंगा इस बार, पूरे कॉलेज में टॉप मैं करूंगा। और अगर मैंने टॉप किया तो फिर आपको ना मेरी वेडिंग की बात चलानी पड़ेगी, वो भी जिमिना से। प्रॉमिस कीजिए आप लोग। ऑफ कोर्स प्रॉमिस, हम बात करेंगे। पहले तो टॉप तो कर कॉलेज में, अगर नहीं किया तो फिर जिमिना की वेडिंग हम किसी और से भी करा देंगे। क्या है ना, जिमिना ऐसे थोड़ी ना अकेले रहेगी, तुम्हारे लिए इंतजार तो करती नहीं रहेगी। डैड प्लीज। ओके फाइन, जाता हूँ मैं तो अब अच्छे से स्टडी करूंगा। कुकी, तुम्हारा टमी फुल हुआ या फिर अभी तक नहीं? नहीं, अभी तो मैं खाई नहीं हूँ। आप ना मेरे खाने में नजर लगा रहे हो बैठकर। ऐसा है ना, आप अपना काम करो जाके। हस्बैंड आपके पास काम धंधा नहीं है क्या? आप मुझे ही ताकि जा रहे हो। अरे फूड फिनिश हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपको बता दूंगी। अब जाओ निकलो यहाँ से। ऑफ कोर्स बेबी, व्हाई नॉट। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप भी खिला दो। ऐसा बोला था ना आप खिलाओगे। वैसे आपके हाथ से खाने में ना मजा ही आ जाता है। वैसे जो भी है हस्बैंड, आप ना मुझे वहाँ से लेकर आ गए, वरना मैं ना कल नहीं जाऊंगी स्कूल। कुकी की ना छुट्टी कर देना, ठीक है? और एब्सेंट बिल्कुल मत लगाना। अच्छा, तो तुम्हारी प्रेजेंट लगा दूंगा क्या मैं वहाँ जाकर? ऑफ कोर्स तुम नहीं जाओगी, एब्सेंट लगेगी ना। पर हस्बैंड अगर एब्सेंट लग गई तो फिर कुकी को पनिशमेंट मिलेगी। एक बार एब्सेंट लग चुकी है और दूसरी बार नहीं लगा सकती ना, प्लीज। आप तो पूरे कॉलेज के प्रोफेसर हो ना। प्रोफेसर नहीं, आप ऑनर हो, मुझे पता चला। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी वाइफ के लिए इतना नहीं कर सकते हो? आप मुझे लिटिल वाइफ बोलते हो, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना आप। वाह वाह वाह, ब्लैकमेलिंग में जरा देखो, इससे तेज कोई नहीं है। हाँ कुकी, तुम्हें लीव लेना ही क्यों है? तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ लाकर दे दूंगा घर पर ही। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? नहीं, कुकी को जाने की ही तो जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कुकी को जाना है, मतलब जाना है। जेट्स के साथ जाना है कुकी को, मेरे जेट्स के साथ और दीदू के साथ। ऑफ कोर्स कुकी ना लीव लेगी। अब कुकी को ना एब्सेंट मत लगाना बस। कुकी उनके बीच में जाकर कबाब में हड्डी बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे सुकून मिलेगा। अरे आपको पता है, मेरी दीदू पहली बार किसी बॉय के साथ अकेले होंगी ना, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे। आपको पता है, मम्मा ने बोला था ना हमें साथ में रहना चाहिए आसपास। और वैसे भी मैं तो अपनी दीदू की ना छोटी सी चुईया हूँ, वो मुझे चुईया बोलती है और मैं ऑलवेज उनके ऊपर नजर रखती हूँ, तो मैं ना उनके साथ जाऊंगी। व्हाट, दिमाग तो इसके पास बहुत है। कुकी आई मीन तुम जानबूझकर जाना चाहती हो? हाँ, जानबूझकर ही तो जाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है? और उसी बहाने कुकी की शॉपिंग हो जाएगी, कुकी घूम लेगी और बहुत सारी मस्ती। कुकी वो ना तुम्हारी देखिए हस्बैंड है, कोई ऐसी बॉय नहीं है जो तुम उनके साथ जाओगी। वेडिंग के बाद भी साथ में रहोगी क्या? हाँ, इरादा तो ऐसे ही कुछ है, कुकी तो साथ में ही रहेगी। पागल लड़की, हस्बैंड है तुम्हारे जीत सुन के, होने वाले हस्बैंड, और वन डे बाद हस्बैंड बन जाएंगे। तुम उनके बीच में कबाब में हड्डी बन के क्या करोगी?
दिमाग से पैदल लड़की, आप मुझे नए नए नाम देना बंद कर दो। कहीं कुछ बोलते हो, कहीं कुछ बोलते हो, ये क्या मतलब होता है? कहीं बेवकूफ लड़की बोलते हो, कहीं दिमाग से पैदल लड़की बोलते हो, कहीं भटकती आत्मा बोलते हो। आपने मुझे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, अब बंद कर दो ये नाम देना। मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कोकी को ना अच्छे से नाम दो, क्यूट सा। हाँ हाँ मेरा बच्चा, अच्छा बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, देखो कोकी ऐसे नहीं करते ना, उनके साथ नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है? तुम्हें स्कूल जाना है, स्टडी करनी है। क्यों स्टडी करनी है? मेरी दीदू की शादी पहली बार होगी, फर्स्ट मैरिज, उसके बाद तो होगी नहीं। और मैं अपनी दीदू की वेडिंग क्यों एंजॉय ना करूं? मुझे अच्छे से एंजॉय करनी है। मैं तो शॉपिंग पे जाऊंगी। ओके फाइन, आई थिंक तो कोकी सही बोल रही है, पहली बार। आई मीन उसकी दी की वेडिंग है, ऑफ कोर्स वो एंजॉय नहीं करेगी तो क्या करेगी? मैं भी ना क्या बात करता हूँ, कोकी का लीव लगा दूंगा, सही रहेगा। ओके ओके, तो मैं तुम्हारे 3 डेज का लीव लगा दूंगा। ओके 3 डेज तुम लीव ले सकती हो, देन उसके बाद तुम्हारा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या 3 डेज? नहीं, कोकी को ना 1 वीक का लीव चाहिए, 1 वीक का। आप 3 डेज बोल रहे हो, 3 डेज कम नहीं होगा क्या? कोकी अच्छा बताना, 1 वीक क्या करोगी तुम यहाँ पे? हाँ, हवा खाओगी, कल शॉपिंग पे जाओगी, ठीक है ना? और उसके बाद वेडिंग है। तीसरे दिन लीव इसलिए लगाया है क्योंकि तुम थक जाओगी, पक्का से तुम्हें आलस आएगा। तुम्हारी बातें सुनकर तो यही लगता है। तो रेस्ट करने के लिए 1 दिन हो गया, 3 दिन रखे हैं, ये ठीक है, एकदम से परफेक्ट है। तो चौथे दिन तुम्हें जाना है, मतलब जाना है। क्या मतलब जाना है? नहीं जाना है कोकी को, 1 वीक का लीव चाहिए, 1 वीक का। रुको छोटी चिड़िया, तुम तो आज गई। सच में ये चिल्लाती कितनी तेज है? कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं, इतनी भी तेज नहीं चलाया कोकी ने, जस्ट बता रही थी 1 वीक का लीव चाहिए कोकी को। देखो भगाना बंद करो, नहीं तो मैं गिर गई तो, और कोकी का थोपड़ा बिगड़ गया, फिर क्या होगा? वेडिंग में कोकी तरफ कोई नहीं देखेगा। तुम रुको, कोई नहीं देखेगा है ना? तुम वहाँ शो ऑफ करने जा रही हो है ना? नहीं शो ऑफ नहीं करने जा रही हो, मतलब कोकी का अच्छा दिखना जरूरी है ना, बहुत अच्छा दिखना जरूरी है। कोकी की दी की वेडिंग है, कोकी अच्छी दिखेगी तभी तो कोई कोकी की तरफ देखेगा ना। रुको, हाँ यहाँ आओ, अब तुम बोलो क्यों दिखना अच्छा भी जरूरी है? मतलब क्या जरूरी क्या है तुम्हें? आई मीन कोई तुम्हें क्यों देखे, तुम मुझे ये बताओ। हाँ क्यों देखे से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स जब मैं अच्छी दिखूंगी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे और सब मेरी तरफ देखेंगे, है ना? ऑफ कोर्स इसीलिए तो। हाँ वेरी फनी कॉम्प्लीमेंट। कोकी कॉम्प्लीमेंट का तुम क्या करोगी? अचार डालोगी? नहीं कोकी को ना अच्छा लगता है सुनना, कोकी की तारीफें, इसीलिए तो। कोकी ना अच्छे से रेडी होएगी और बढ़िया से दीदू कहेगी, दीदू ना रेडी कर दे कोकी को। वाह वाह वाह, इतना भी अच्छे से रेडी नहीं हो रहा है, जैसे रेडी होती है ना सिंपल, वैसे ही रहना है, समझी? और ड्रेस मैं चूज करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या वेयर करना है। नहीं प्लीज ना, नो प्लीज। ठीक है, कोकी बात ही नहीं करेगी इनसे, हम इसे कोकी को ढक देते हैं। कोकी ये मत कर, कोकी वो मत कर, कोकी ये मत पहनना। अब इसमें ये कहाँ से आ गया कि कोकी को अच्छे से रेडी नहीं होना है? कोकी तो बढ़िया से रेडी होगी, एकदम मस्त। कोकी को तो अच्छा दिखना है दी की वेडिंग में, तब तो कोकी को सब देखेंगे। कोकी के ऊपर सबकी नजर होगी, सबसे अच्छी कोकी लगेगी, दीदू से भी अच्छी। ओ मैडम कहाँ खो गई? क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? हाँ कुछ तो पक रहा होगा ना, ऑफ कोर्स कुछ सोच रही है ये। वैसे ये गुब्बारे जैसा मुंह क्यों फुलाया है? क्यों? आपको मतलब क्यों फुलाया है से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं गुस्सा हूँ, आपने कोकी को डांट दिया ना अभी। कोकी रेडी मत होना करके, और कोकी तो रेडी होगी अच्छे से, वो भी जैसे कोकी ने सोचा है। कोकी अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें कोई और देखे मुझे बर्दाश्त नहीं है, और तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें देखने का हक मुझे है। माना तुम छोटी हो तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो एडल्ट हो कि ना, और मैं अपनी वाइफ पे किसी और की नजर क्यों पड़ने दूं? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, तुम्हें देखने का हक, तुम्हें छूने का हक, हर चीज का हक सिर्फ मुझे है। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? एक तो एक छोटी सी है, एकदम बच्ची, और खुद देखो कैसे सजना है, संवरना है। वाह वाह वाह, बातें देख लो जरा, अच्छा दिखना है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्योंकि वेट, कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए ना,
मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगा ना, डेली का कॉम्प्लीमेंट दूंगा तुम्हें। अरे तुम तो हो ही हूर परी, तुम इतनी अच्छी दिखती हो। हूर परी? अरे कुकी को पता है कुकी हूर परी है, आप भी ना। अच्छा कुकी को शर्म आ गई, वैसे जो भी है आप ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट हमेशा दिया करो, पर कुकी फिर भी रेडी होएगी। आप ना बस करो, आपकी तारीफें तो कुकी को हमेशा मिलती है, कुकी ना दूसरों से तारीफें लुटेगी ऑफ कोर्स। हाँ दूसरों से ये तो आज गई कुकी। हाँ तुम नहीं बंद करोगी ना अपनी हरकतें। देखो कुकी इतना रेडी नहीं होना है, मैंने बोला ना नहीं रेडी होगी तुम। मैं होंगी रेडी, ऑफ कोर्स होंगी। वेरी नाइस, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रेडी होती हो। ऑफ कोर्स तुम्हें रेडी करने का ठेका मैंने ले रखा है, मैं तुम्हें रेडी कराऊंगा। ड्रेस मैं चूज करूंगा, तुम्हारी ज्वेलरी ऑल ऑफ चीजें मैं चूज करूंगा, तुम्हें क्या वियर करना है। और रही बात मेकअप की, ये तो 1% नहीं करने दूंगा। अगर भाभी ने किया इसे रेडी तो फिर ऑफ कोर्स इसके फेस पे मेकअप लगाएंगी, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरी कुकी नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है, उसे मेकअप की क्या जरूरत है। हस्बैंड नाराज हो गए क्या? अच्छा ज्यादा रेडी नहीं होगी, थोड़ी तो रेडी हो सकती हो ना। आप ना नाराज मत हो मुझसे। अच्छा आप गुस्सा हो क्या? इसे लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ। हाँ अगर लग रहा है तो फिर लगना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है मेरी बात मान जाए। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कुकी, तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। ठीक है हो जाके रेडी। सच में? अरे वाह, नाराज होने में तो आप परमिशन दे देते हो। ठीक है अच्छा आप नाराज ही रहो। ओके मैं जाती हूँ सोने, कुकी को नींद आ रही है। व्हाट? कुकी की बच्ची, आई मीन मैं नाराज हूँ, तुमने मुझे वैसे छोड़ दिया। हाँ इसलिए क्योंकि कुकी को पता है आप नाराज नहीं हो, आप नाटक कर रहे हो है ना। देखिए नाटक मत कीजिए, कुकी आपकी बात नहीं मानेगी। फाइन, अच्छा बेबी यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा लगता है क्या ऐसे लड़ाई झगड़े करना? हाँ तुम हमेशा मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? कभी हम अच्छे से बात कर सकते हैं ना, प्यार से शांति से। हाँ कर तो सकते हैं प्यार से शांति से बातें, पर क्या है ना हस्बैंड, कुकी को ना आपसे लड़ने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आती है कुकी को बहस करने में। और आप ना जब कुकी को डांटते हो थोड़ा ना, पहले डर लगता था पर अब मजा आता है। आप ना हमेशा डांटते रहते हो, और साथ से कुकी ना ढीठ हो गई है डांट सुन सुन के। वाह क्या बात बोल दी है इसने। कुकी तुम इतनी ढीठ क्यों हो गई हो फिर, या फिर तुम्हें डांट से फर्क ही नहीं पड़ता है? पड़ता है ना फर्क, इसलिए तो कुकी रोने लगती है। आपको पता है हस्बैंड, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, कुकी को ना किसी की डांट का ना इतना फर्क नहीं पड़ता है। कुकी ना सुनती है और इस कान से निकाल देती है। क्या है ना, कुकी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप जब डांटते हो ना कुकी को बहुत फर्क पड़ता है, और कुकी ना फिर रोना शुरू कर देती है ऑटोमेटिक। ये आंसू ना आने लगते हैं। हाँ वो तो मैं देखता हूँ कि कितनी जल्दी आंसू आने लगते हैं तुम्हारे, कितनी जल्दी रोती हो तुम। हाँ आपको पता है ना, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, और आप डांटोगे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, और वो क्यों पड़ता है ये मुझे नहीं पता है। क्या है ना क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट नहीं है इन सब चीजों में। अच्छा फिलहाल आपने मुझे अपनी लैब में बैठाला है हस्बैंड, अब मुझे ऐसे ना बैठाला करो, कुकी को ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वाह थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बताने का तरीका देखो तो जरा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कुकी। पर तुम्हें नहीं लगता क्या, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और ये तुम्हारी सीट है। मेरी सीट है? मेरी सीट कहाँ है अब मुझे बताओ पहले, मैं वहीं बैठूंगी फिर। कुकी जहाँ बैठी हो वहीं की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी परमानेंट सीट है, तुम यहाँ कभी भी नहीं बैठ सकती हो, वैसे भी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अच्छा वैसे कुकी को ना बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड कुकी को नींद आ रही है, कुकी क्या सो सकती है? हाँ जरूर कुकी, ऑफ कोर्स। ओके तुम यहाँ लेटो। ओके मैंने तुम्हें कवर कर दिया है, अब तुम सो जाओ ठीक है। पर आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी तो आइए ना, आपने बोला था ना कुकी को हमेशा कडल करके सुलाओगे, फिर आज क्यों जा रहे हो? कुकी को सोना है आपके साथ। हाँ जरूर कुकी, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ रहने रहते कब प्यार करने लगा। हमारी नोक चोक, हमारा लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, इन सब की अब मुझे आदत पड़ गई है। और तुम्हें पता है तुम्हें डांटना, जब तुम मुंह बना लेती हो, कितनी क्यूट लगती हो। सच में क्या बोलूं, कब प्यार करने लगा मुझे खुद नहीं पता चला। आई थिंक से तुम मेरी आदत बन गई हो अब।
और तुम पास में हो और मैं हद में रहूं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, इम्पॉसिबल सा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम समझती नहीं हो और इतनी छोटी सी हो। कोकी सो जाओ ना, थोड़ा काम है मुझे, मैं काम फिनिश कर लूं, देन उसके बाद तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। पर काम जरूरी है या फिर मैं? देखिए, आप ना चूज कर लो, आपको काम चाहिए या फिर मैं चाहिए। नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से दीदू के पास, दीदू के रूम में जाकर सोऊंगी। वो मुझे ना अच्छे से कडल करके सुलाएंगी। आप कितने नखरे नहीं करती हैं वो। व्हाट आई मीन, मैं नखरे करता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें नखरेबाज नजर आ रहा हूँ? नखरे तो तुम करती हो, आखिरकार लड़की तो तुम हो ना। लड़कियां नखरे करती हैं। आपको किसने कहा कि लड़कियां नखरे करती हैं? किसी की बुक में लिखा है क्या? नहीं नहीं, बुक में तो नहीं लिखा है, पर देखकर तो यही लगता है मुझे। हस्बैंड, क्योंकि मैं एनर्जी नहीं है ना बहस करने के लिए, ना ही लड़ने के लिए। क्योंकि ना कल लड़ेगी आपसे। अभी ना कुकी को नींद आ रही है, अभी सुला दो कुकी को। आओ ना कुकी के पास, सोना है कुकी को कडल करके। ओके फाइन। तो मेरी बेबी में एनर्जी नहीं है, पर बेबी तुमने अभी तो फूड खाया है। हाँ, आपको पता है ना, खाने के बाद आलस आता है कुकी को, और आलस आता है तो कुकी को सोना रहता है। तो अभी आप आ जाओ, बहुत आलस आ रहा है मुझे। ठीक है, हाँ ओके, मैं अभी आया। तुम थोड़ा सा रुको, कहना मैं इन सबको रख कर आता हूँ, फिर तुम्हें ज्वाइन करूँगा। आप ना ठीक है, जाओ जल्दी से आना। मॉम, डैड, वो क्या है ना कि मुझे मॉम से थोड़ी बात करनी थी। मॉम, क्या आप फ्री हो या फिर मैं कल आऊँ? नहीं बेटा, आ जाओ, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है हमारे रूम में आने के लिए। हाँ बिल्कुल डैड, फिर भी ओके। वो मॉम, क्या है ना, मुझे आपसे पूछना था, क्या वो भी आने वाला है वेडिंग में? देखिए, आप लोग उसे इनवाइट मत कीजिएगा। बेटा, कैसी बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी बुआ का लड़का है, ऑफ कोर्स आएगा ना वो। ट्यांग, क्या बोलूं मैं तुम्हें? बट मॉम, आपको तो पता है ना, मेरे उसकी नहीं बनती है। और वो जो बुआ का लड़का है और उनकी लड़की, 1% मुझे नहीं पसंद है। फूटी आंख नहीं, कितने चिपकू है दोनों के दोनों। प्लीज मॉम, आप लोगों ने मत बुलाइए ना, क्या जरूरत है बुलाने की? बेटा, वैसे देखा जाए तो मुझे भी तुम्हारी बुआ और उनके बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है। बट क्या है ना, तुम्हारे डैड को अगर ऐसा कुछ पता चला ना, तो वो बहुत गुस्सा होंगे। ऑफ कोर्स उनकी बहन है ना। तो बेटा देखो, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा मैनेज कर लेना। फाइन, बट मॉम प्लीज उन दोनों से कहिएगा मुझसे थोड़ा दूरी रहे, चिपको गम जैसे चिपके ना। दैट्स इट। और उनके लड़के को तो खास कर दूर रखना। अगर वो मेरी कोकी के आसपास नजर आया ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ओह फाइन फाइन फाइन। ट्यांग, इतना क्या गुस्सा करना? मुझे लगा था तो शांत होने लगा है थोड़ा, पर नहीं, ये ना हमेशा क्या बोलूं, इतना गुस्सा कैसे चढ़ा रहता है तेरी नाक में? मॉम, वो जितना ठरकी है ना, प्ले बॉय है, और अगर कुकी के आसपास नजर आया ना, तो मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसकी सिस्टर, उससे भी बोल दीजिएगा मुझसे ज्यादा चिपके नहीं। मुझे वो दोनों बिल्कुल 1% नहीं पसंद है। और यही बात डैड की, आप उन्हें समझाइए, क्या जरूरत क्या है उन्हें इनवाइट करने की? हम फैमिली में ही बस ऐसे ही वेडिंग कर लेते हैं ना, सिंपल तरीके से, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। सोयन डार्लिंग, माँ बेटे, तुम लोगों की क्या बातें हो रही हैं? किसे बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ ट्यांग, किसे बुलाने की जरूरत नहीं है। वो डैड, कल बुआ आने वाली है ना हमारी, तो बस इसीलिए बोल रहा था, क्या जरूरत है उन्हें बुलाने की, इनवाइट करने की। ट्यांग, बस कर जा। क्या बोलूं, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन से? ऑफ कोर्स वो आने वाली है, और तुम्हें पता है तुम्हारी वेडिंग जैसे हुई ना जिन हालात में, वो नाराज है बहुत ज्यादा। बिना बताए वेडिंग हो गई, और तुम्हें पता है वो आएगी। और ऑफ कोर्स उनसे अच्छे से बात करना, ठीक है? तमीज में ट्यांग, खासकर तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी उनसे कुछ खास नहीं बनती है। फाइन डैड, ओके, झेलना तो पड़ेगा ही लग रहा है। ओके सोयन डार्लिंग, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है क्या मेरी सिस्टर से? नहीं विंसे, जो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी भी तो बहन है ना, आपकी बहन है जैसे मेरी दीदी है। ऑफ कोर्स मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे। हाँ, और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि वो आ रही हैं।
हाँ ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कोई हैप्पी हो ना हो पर तुम तो हैप्पी हो। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। वैसे उनके बच्चे भी आ रहे होंगे ना, है ना विंसेजो? हाँ बिल्कुल वो आ रही है, ऑफ कोर्स उनके बच्चे भी आ रहे हैं। और हाँ ध्यान देना सोयोन, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी विंसेजो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। ओके आ जाओ, अब हमें भी सोना चाहिए। कुकी आई एम बैक। बाय द वे तुम बैठी हो, तुम्हें सोना चाहिए था ना। आपका कब से वेट कर रही हो, आप बहुत गंदे हो। आपको समझ नहीं आता कुकी को आलस आ रहा है, नींद आ रहा है। आप ना सच में बहुत गंदे हो, निकल जाओ दफा लो इस रूम से। क्या जरूरत है, हस्बैंड होते हुए भी मुझे ऐसे ऐसे बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इतना इंतजार कर रहे हो मुझसे। कुकी को नींद आ रही है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। एंग्री बर्ड शांत हो जाओ, कूल। आ जाओ मैं तुम्हें सुलाता हूँ। और कुकी थोड़ा दूर होके तो हम सो सकते हैं ना। आई मीन ऐसे मतलब तुम कडल करके मुझे कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ लेती हो। मतलब चुप रहो, मुझे सोना है। कुकी 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 रुको, कुकी मेरी बात सुनो। ऐसे चढ़ना नहीं है मेरे ऊपर, थोड़ा थोड़ा इधर इधर आ जाओ कुकी। नहीं मैं ऐसे ही सोऊंगी, ऐसे सोना पसंद है कुकी को। हाँ कुकी थोड़ा ढंग से सो जाओ। देखो कुकी क्या है ना कि ऐसे सोगी तो मैं नहीं सो पाऊंगा ना। क्यों, कुकी ने आपको पकड़ा है? सो जाओ ना, कुकी भी ऐसे सोने वाली है, आप भी सो जाओ। क्यों कुकी, ऐसे मैं करूं अगर मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊं तो? आप, मैं छोटी हूं ना, मैं दब जाऊंगी। आप तो बिग हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कुकी ऐसे सो रही है। वाओ मानना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगाया है। आई मीन तुम दब जाओगी और मैं जैसे दबा नहीं हूँ, है ना कुकी? नहीं नहीं आप तो बहुत स्ट्रांग हो। और वैसे भी आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ ठीक है कुकी ना, आपको इतना नहीं कदर करेगी, थोड़ा सा। अब ठीक है कुकी, अभी भी तुम आधी मेरे ऊपर ही हो। आई मीन ये लेग्स हटाओ। आई मीन लेग्स से ऊपर रख कर सोने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैं ऐसे ही सोती हूँ, मतलब ऐसे ही सोऊंगी। निदुक साथ ऐसे ही सोती हूँ, आपके साथ भी ऐसे ही सोऊंगी। कल आप सो गए थे ना, तो आज भी सो जाओ चुपचाप। आज ड्रामे मत करो। ड्रामे? अब मैं इस लड़की को क्या बताऊं कि मैं कल पूरी रात सोया ही नहीं था, और लग रहा है आज भी ऐसी उल्लू जैसे जग के पूरी रात बितानी पड़ेगी। इसकी वजह से ऐसे चलता रहा ना तो मेरे आँख के नीचे ना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। क्योंकि हम थोड़ा अच्छे से भी तो